हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन रेट ला एक्सप्रेशन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने 5 मेथड का डिस्कशन किया था, जिनमें से 2 मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो आज हम करेंगे थर्ड मेथड, दैट इज़ आवर इंटीग्रेशन रेट ला एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट हम करते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि कोई ए रिएक्टेंट है, इससे हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। और हमें पता है, वी नो दैट जो हमारा dx अपॉन dt होता है वो होता है रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू पावर देयर रिस्पेक्टिव मोल। और क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमने यहाँ पे इसकी पावर को ज़ीरो रख के चले हैं हम। तो हमें एक बात और पता है, दैट आवर dx अपॉन dt जो होता है ये इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ dA अपॉन dt। तो हम इस माइनस डी ए अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू पावर ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इस डी टी को यहाँ पे जो a की पावर है ज़ीरो, दैट मीन्स ये 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये कैसे आएगा, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ये तो 1 हो गया। अब मैं इस डी टी को इस तरफ लेके जाऊंगी, देखिए माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी। अब हमें इस इक्वेशन में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो माइनस डी ए का इंटीग्रेशन माइनस ए हो जाएगा। के कांस्टेंट है क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 टू टी। तो ये हमारे पास आएगा माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगाई है 0 टू टी, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा टी के, और साथ में आएगा आई, वेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें i की वैल्यू चाहिए तो हम लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू ए नॉट एंड t इज इक्वल्स टू 0। लेट किया कि इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। अब हम इन वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को, a को भी और t की वैल्यू को भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद देखिए a की बजाय हम a नॉट लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a नॉट इज इक्वल्स टू k इंटू टी, और t की वैल्यू हमने लेट की है 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू i। तो यहाँ से जो i की वैल्यू आई है दैट इज माइनस ऑफ a नॉट। अब हम इस i की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या हो जाएगी इक्वेशन, माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू के टी, और आई की जो वैल्यू आई है दैट इज माइनस ऑफ a नॉट, माइनस ऑफ a नॉट। अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, और रेट कांस्टेंट होता है हमारा k। तो k की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी, ये इस तरफ चला जाएगा a नॉट माइनस a, और अपोन में आएगा यहाँ पे t। तो ये है हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यही हमें यहाँ से निकालनी थी। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम अगेन लेट करते हैं, लेट a कोई रिएक्टेंट है और इससे हमें मिल रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह ये बात पता है, अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन
जो हमारा dx अपॉन dt होता है ये इक्वल्स टू होता है रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन और ऑफ ए रेज टू पावर देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, और क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी पावर 1 लगाएंगे। दूसरी बात हमें पता है कि जो हमारा dx अपॉन dt होता है ये इक्वल्स टू है माइनस ऑफ dA अपॉन dt। अब हम dx अपॉन dt की बजाय माइनस ऑफ dA अपॉन dt कर सकते हैं, तो कैसे होगी इक्वेशन, माइनस ऑफ dA अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू k इंटू a रेज टू पावर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a रेज टू पावर 1 है तो ये a के इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे, dt को इस तरफ लेके जाएंगे, a को यहाँ ले आएंगे, तो माइनस ऑफ dA अपॉन a विल बी इक्वल्स टू k dt। फिर से वही स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए एक इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट माइनस 1 अपॉन एक्स और इनटू में डी एक्स, और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आता है इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमने x लिया था, यहाँ x की बजाय हमारे पास a है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ a के इक्वल, k यहाँ पे कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट 0 टू t, तो क्या होगा ये यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ ln ऑफ a इज इक्वल्स टू k इंटू dt का इंटीग्रेशन लिमिट्स लगाए हैं 0 टू t, तो ये t के इक्वल हो जाएगा, प्लस में आएगा i, वेयर i इज आवर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए फिर से हम i की वैल्यू निकालने के लिए लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू a नॉट। इन दोनों, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद ये जो a है ये a नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ a नॉट। देखिए माइनस ऑफ ln ऑफ a नॉट इज इक्वल्स टू k इंटू 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू i, तो यहाँ से जो i की वैल्यू आई है दैट इज माइनस ऑफ ln ऑफ a नॉट। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जब i की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ a इज इक्वल्स टू kt और माइनस ऑफ ln ऑफ a नॉट, क्योंकि i की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस ऑफ ln ऑफ a नॉट। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a इज इक्वल्स टू kt। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है दैट नेचुरल लॉग ऑफ x और माइनस में दिया गया है नेचुरल लॉग ऑफ y, यानी दो टर्म्स अगर ऐसे दी गई हो तो ये अगर माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाता है, डिवाइड में चला जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ x अपॉन y। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कराएंगे, तो ये आएगा ln ऑफ a नॉट अपॉन में a इज इक्वल्स टू kt। और अगर हमें नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो ये प्रॉपर्टी होती है ln ऑफ x को अगर हमें सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो ये आता है 2.303 लॉग ऑफ x। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2.303 लॉग ऑफ, यहाँ पे जो हमारा x है ये है a नॉट अपॉन a, ये पूरी टर्म हमने x ली है, तो ये हो जाएगा a नॉट अपॉन में a इज इक्वल्स टू kt। हमें क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी तो हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, t इस तरफ आ जाएगा, तो k विल बी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ a नॉट अपॉन में a, यहाँ पे आ जाएगा t, और ये है हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
यही हमें इसमें निकालनी थी कि हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है। अब हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर फोर्थ मेथड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, दैट इज HLP। तो देखिए उसमें क्या होएगा, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम HLP भी बोलते हैं। HLP के लिए हमें सबसे पहले, अगर हम फर्स्ट निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई थी वो कितनी थी। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी K की वैल्यू आई थी ये थी हमारे पास A0 माइनस ऑफ A अपॉन में T। क्योंकि हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की, तो हम यहाँ पे T की वैल्यू निकाल लेंगे, K को इस तरफ लेके जाएंगे, T विल बी इक्वल्स टू A0 माइनस ऑफ A अपॉन में आएगा K। और हमें हाफ लाइफ निकालना है तो हम T को T हाफ लेके चलेंगे, तो हम लेट करेंगे, लेट T इज इक्वल्स टू T हाफ एंड A इज इक्वल्स टू A0/2, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी और टाइम भी हाफ हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या होगा, देखिए T हाफ विल बी इक्वल्स टू A0 एज इट इज, क्योंकि हमें A की बजाय पुट करना है ये, माइनस ऑफ A0 अपॉन में आएगा 2 और अपॉन में था यहाँ पे K। देखिए फुल A0 में से हमने हाफ A0 को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आ जाएगा हाफ A0, तो होगा हाफ A0 और K था तो ये K एज इट इज रहेगा, ये है हमारे पास T हाफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ की वैल्यू आती है हाफ लाइफ टाइम पीरियड की, दैट इज A0 अपॉन में 2K। सिमिलरली हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे। देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई थी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी हमारे पास K इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ A0 अपॉन A, यहाँ पे था हमारे पास T। तो अगेन हमें यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की, तो T की वैल्यू निकालेंगे, K को इस तरफ लेके जाएंगे, तो T विल बी इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ A0 अपॉन में A, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास K। तो फिर से हम कंसीडर करेंगे दैट T इज इक्वल्स टू T हाफ, लेट T इज इक्वल्स टू T हाफ एंड A इज इक्वल्स टू A0/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मानना है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू, इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा T इज इक्वल्स टू T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ A0 एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें जो टर्म रिप्लेस करनी है वो A को करना है A0/2 से, तो ये वाले टर्म रिप्लेस हो जाएगी। देखिए कैसे, A0 और अपॉन में 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास K। तो A0 से A0 कैंसिल, तो ये होएगा 2.303 log ऑफ 2 और अपॉन में आएगा K, ये वैल्यू इक्वल्स टू T हाफ के। तो T हाफ विल बी इक्वल्स टू 2.303 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30 अपॉन में K, तो ये इक्वल्स टू आएगा 0.693 अपॉन में K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ की वैल्यू होती है दैट इज 0.693 अपॉन में K। तो ये आती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे करेंगे, स्टेटमेंट गिवन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड्स। रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है ये ऑलरेडी गिवन है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट के लिए K की वैल्यू पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है। K इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ
ए नॉट बाय अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ पे जो गिवन है हमें वो है t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। देखिए हम किसी भी रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेके चलते हैं वो 100 लेके चलते हैं, तो हम लेट करते हैं लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलवेज 100। अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, 40 उसमें से कंप्लीट हो गई है, तो रिमेनिंग जो है दैट इज आवर 60। तो रिमेनिंग इज आवर 60, यहाँ पे टी भी आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, K विल बी इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज 100 और अपॉन में जो हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है दैट इज 60, अपॉन में है टी। टी कितना है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दैट इज 10 सेकेंड्स। तो हम इसको करेंगे कैसे, 2.303 log ऑफ 100 अपॉन में 60 और ये है 10। यहाँ पे ये हो जाएगा K विल बी इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 6, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है जब ये डिवाइड में होता है तो ये माइनस में चला जाता है। तो K विल बी इक्वल्स टू अपॉन में है यहाँ पे 10, तो 2.303 log 10 होता है हमारे पास 1 माइनस, और log 6 जो है इसकी वैल्यू आती है 0.77। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 2.303 अपॉन में आएगा 10 और इनटू में आएगा 1 माइनस 0.77, इट विल बी इक्वल्स टू 0.23 और इसको हम इजीली सोल्व कर पाते हैं। तो ये होती है हमारी K की वैल्यू। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन से हमें गिवन है तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 100 लेके चलते हैं और उसके बाद 100 में से जो हमें टाइम कंप्लीटेड के लिए दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं, जो हमारी रिमेनिंग आती है ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन हो जाती है।